तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। b का वैल्यू पुट किया, b स्क्वायर माइनस 4ac जो निकला था वो पुट किया और a का वैल्यू पुट किया। अब रूट 48 को यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड का मेथड है ये। तो ये करने के बाद रूट 48 की जगह पे 4 रूट 3 लिख दिया। So this is 2 root 3 plus 4 root 3 upon 6 or 2 root 3 minus 4 root 3 upon 6. So 6 and 6 cancels out. We get x is equal to root 3y. यहाँ पे 1 और 3 था, तो x is equal to minus 1 upon 3 root 3y. अब ये जो चीज़ है, इसको हम लोग 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता था नीचे, और एक रूट 3 और एक ऊपर वाला रूट 3 कट हो जाता था, नीचे रूट 3 बचता था। वही चीज़ को मैंने ये साइड पे ले लिया है और ये तो डायरेक्टली ये साइड पे ले लिया है, तो आंसर है। अगेन फिफ्थ वाला सम था, सिक्स वाला मैंने किया है, सेवन वाला आप लोगों के छोड़ा है। लेट्स जस्ट ऑब्जर्व द सिक्स्थ सम। इट इज सेम टू सेम, जस्ट दैट कोसेक अल्फा आया है इसलिए मैंने सॉल्व किया, तो ये रिवीजन ही है सम का, पिछले सम का। सो थ्रू आउट डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर देंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स अपॉन वाई बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ए का कोएफिशिएंट 1, बी विल बी 2 कोसेक अल्फा एंड सी विल बी 1। अगेन वो फॉर्मूला लगाया है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। सो बी के जगह पे 2 कोसेक अल्फा, यहाँ पे 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर किया है, ए और सी के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, लेकिन कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो है वो कॉट स्क्वायर अल्फा होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉट स्क्वायर अल्फा 2 कॉट अल्फा हो जाएगा। सो वी विल हैव माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा, या फिर माइनस 2 कोसेक अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा। हर जगह पे 2 कट हो गया, तो आंसर मिलेगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, या फिर माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और फिर y को ऊपर लेके गए। तो यही अपने दो इक्वेशन है, सेपरेट इक्वेशन। सेम सेवेंथ वाला आपने छोड़ दिया है। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है फिलहाल, वी विल डू इट इन द कमिंग वीडियो। फोर्थ वन, फाइंड k if sum of the slopes of line represented by this is twice their product. Now for this type of sums we need to learn a small concept first. कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो है वो कि अगर इक्वेशन ऐसा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, तो उनके सम का फॉर्मूला होता है माइनस 2h अपॉन बी, सम ऑफ स्लोप्स है। स्लोप m1 और m2 से रिप्रेजेंट किया है, तो m1 प्लस m2 इज गिवन बाय माइनस 2h अपॉन बी, जहाँ पे 2h क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, b क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। तो अभी हम लोग सम देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सम जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, और ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होने वाला है। सो a इज 1, b इज माइनस 3, और ये 2hxy है। तो 2h जो है वो k होगा, तो h जो है वो k/2 होगा। क्लियर? ओके। सो sum is equal to minus 2h upon b as per the formula. We know that in this sum 2h is k. So answer is minus k and b is minus 3. Because 2h is k, so 2h के जगह पे k सब्स्टिट्यूट किया है, b के जगह पे minus 3 सब्स्टिट्यूट किया है, और ये माइनस है। सो सम मिल गया k अपॉन 3, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है a अपॉन b। a 1 है और b जो है वो माइनस 3 है। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो सम के जगह पे k/3 और प्रोडक्ट के जगह पे -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो k का आंसर आ गया -2। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम।
नेक्स्ट वाला जो है उसमें ऐसा लिखा है कि स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर बाय 4। अगर स्लोप ऑफ लाइन्स 4 से डिफर करते हैं तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर इफ आई टेल यू दैट वन नंबर द टू नंबर्स डिफर बाय 4, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर 4 आने वाला है। स्लोप ऑफ लाइन्स अपने को पता है m1 और m2 है, तो दैट मीन्स उन्होंने दिया है कि m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। अब ये तो इक्वेशन है, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू m1 माइनस m2, तो अपने पास जो है वो लिख लेते हैं। तो m1 प्लस m2 फॉर्मूला के हिसाब से ये होता है, ये केस में भी 2h जो है वो k ही है, और b जो है वो ये केस में -1 है और आगे का माइनस है, तो दोनों का सम k हो रहा है और दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मूला में पुट करके -3 मिलता है। तो अपने पास एक बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशन है ये वाला, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप करके देख सकते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab, बेसिक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ किया है हमने, यहाँ पे m1 प्लस m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे m1 m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, और यहाँ पे m1 माइनस m2 जो क्वेश्चन में गिवन था वो सब्सटीट्यूट किया। ये फॉर्मूला से आया, ये फॉर्मूला से आया, और ये जो है वो गिवन, तो उससे सिर्फ एक ही अननोन बचता है के, और उसका आंसर आ गया। और आप अगर थर्ड सम देखेंगे तो वो सेम टू सेम है, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8 का मतलब डिफर बाय 8 ही होता है। तो ये केस में m1 माइनस m2 8 दिया है और बाकी क्वेश्चन सेम है। आप खुद ट्राई करेंगे इसको। Fifth वाला question, find the condition that the line this coincides with one of the lines given by. Now again we have to learn one more concept over here, that of the auxiliary equation. So this is the formula of auxiliary equation, bm square plus 2bm plus a equal to 0. अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वन ऑफ द लाइन्स के साथ। तो ये वाला जो लाइन है इसका स्लोप तो अपने को पता -4/5 होता है, बेसिक फॉर्मूला से -a/b वाले कॉन्सेप्ट से। तो इसका स्लोप मिल गया। अगर वो वन ऑफ द लाइन से कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों का स्लोप तो सेम होना चाहिए, तो -4/5 ये वाले एक लाइन का स्लोप है। सो ये जो इक्वेशन है उसमें m का वैल्यू हम लोग -4/5 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो -4/5 वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे एक रिलेशन बनेगा। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ -4/5 का सब्सटीट्यूशन किया है और फिर सिंप्लीफिकेशन किया। सो जो कंडीशन, जो इक्वेशन मिला, that is the condition. That's it. So what you need to do in this type of sums is you just have to put the value of slope in the auxiliary equation. That will give you the relation. As simple as that. But you just be careful of what is given. जैसे कि फर्स्ट सम में इन्होंने बोला है कि it will coincide. कोइंसाइड किया है तो ये लाइन का जो स्लोप है उसी को